हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूए पाठशाला। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इस हमने पहले पढ़ा बग लाइफ साइकिल और एसडीएलसी पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसटीएलसी। एसटीएलसी क्या होता है? एसटीएलसी होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हो तो मतलब या करियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए मतलब बहुत ही एक फाउंडेशन स्टोन जैसा है। तो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड एस टी एल सी होता क्या है, मतलब ये ज़रूरी क्यों है और इसके क्या क्या फेजेस हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि व्हाट इज़ एस टी एल सी। व्हाट इज एसटीएलसी? मतलब एसटीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एसडीएलसी क्या होता है? एसडीएलसी और एसटीएलसी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एसडीएलसी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ये क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। उसके बाद देखते हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें क्यूए टीम टेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस फॉलो करती है। स्टार्टिंग होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके टेस्ट क्लोजर तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसडीएलसी जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। वैसे ही एसटीएलसी इंश्योर करता है कि वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी और बग फ्री हो। टीएलसी टेस्टिंग का कंप्लीट जर्नी है, फ्रॉम व्हाट टू टेस्ट, व्हेन और व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, ऐसे करके। उसके बाद देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंस ऑफ एसटीएलसी। एसटीएलसी हर टेस्टिंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक बनाता है। अगर एसटीएलसी प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो बग अर्ली स्टेज पर डिफेक्ट हो जाते हैं और कॉस्ट और टाइम दोनों बचता है हमारा, और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और क्या होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनता है जब हम एस टी एल सी को जब फॉलो करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनता है। और टेस्टिंग प्रेडिक्टेबल और मेजरेबल होती है। मतलब समझ लो कि मतलब जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब पूरा टेस्टिंग, क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो उसी तरीके से तभी वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। मतलब विदाउट एसटीएलसी टेस्टिंग रैंडम और अनप्लान्ड हो जाता है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो अगर रैंडम और अनप्लान्ड हो जाएगा तो डिफेक्ट भी मिस हो जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि हम लोग कोई भी फेस कभी भी चेक कर रहे हैं, कभी भी टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा हमारा पूरा टेस्टिंग का। उसके बाद आ जाता है हमारा फेजेस ऑफ एसटीएलसी। फेजेस ऑफ एसटीएलसी क्या होता है? मेनली एसटीएलसी के छह फेज में डिवाइड होता है एसटीएलसी। सबसे पहला आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद आता है टेस्ट प्लानिंग, फिर आता है टेस्ट केस डिप्लॉयमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप्स, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर। अब हम इन सब फेज को डिटेल में समझेंगे। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि मतलब अ, हर एक फेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहला फेज है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से आपको पता चल रहा होगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। ये एसडीएलसी का पहले तो सबसे पहला फेज होता है, और यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट को समझने और ये डिसाइड करने की टेस्ट करना है या नहीं। इस मेनली इसलिए मतलब इसलिए ही ये है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि क्यूए टीम जो होती है, एसआरएस, आपको मैंने पहले बताया था एसडीएलसी में, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है जो क्यूए टीम होती है। उसके बाद आता है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मतलब एनालाइज किया जाता है कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है।
उसके बाद जो भी डाउट्स है या अनक्लियर पॉइंट होते हैं, रिक्वायरमेंट क्लियरिफिकेशन मीटिंग होती है। वहाँ पे जो हमारा बीए होता है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट होता है, या डेवलपर के साथ, मतलब क्योंकि जो भी अगर हमको कुछ भी डाउट है या हमको क्लियरली पता नहीं है मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमारी एक मीटिंग होती है बिजनेस एनालिस्ट के साथ या डेवलपर के साथ। ठीक है। उसके बाद हमारा इसके बाद का पॉइंट आता है कि आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे जो टेस्ट टेस्ट टेबल होती है ना, मतलब टेस्ट मतलब जो टेस्टेबल होता है या नॉन टेस्टेबल रिक्वायरमेंट है, मतलब जरूरी थोड़ा है कि ना हर कुछ हम टेस्ट ही करें। कुछ ऐसा होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट टेस्ट की जाती हैं पर कुछ रिक्वायरमेंट टेस्ट नहीं की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है कि रिस्क और प्रायोरिटी एनालाइज करते हैं, मतलब जो भी रिस्क क्या है और प्रायोरिटी क्या है उनको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है कि मतलब जो इसमें वो क्या होता है, मतलब मेनली हम इसका जो डिलीवरेबल मतलब जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट होता है ना, वो मिलता है हमको इसमें से, जो इसका आउटपुट है रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट मिलता है। और जो आरटीएम है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि जो भी डाउट्स हैं जो भी है, मतलब वो मीटिंग होती है उसमें वो क्लियर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई हमको एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट टेस्ट करनी है, ठीक है। तो क्यूए टीम सबसे पहले देखेंगे कि लॉगिन और ऐड टू कार्ड, पेमेंट, ऑर्डर हिस्ट्री, मतलब ये सब रिक्वायरमेंट मतलब प्रॉपरली लिखी है या नहीं। अगर ऑर्डर कैंसिलेशन मतलब जैसे ऑर्डर कैंसिलेशन वाला फीचर होता है वो अनक्लियर है, तो बीए से मतलब जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट है उससे क्लियरिफिकेशन ली जाएगी कि मतलब इस फंक्शन में क्या करना है। तो मेनली यही होता है इसमें, मतलब ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे फेज में। तो दूसरा फेज हमारा क्या है, दूसरा फेज हमारा है टेस्ट प्लानिंग। ठीक है। इस फेज में टेस्ट लीड या क्यूए मैनेजर टेस्टिंग के लिए पूरा प्लान बनाते हैं। जो भी हमारे टेस्ट लीड है या क्यूए मैनेजर होते हैं ना टेस्टिंग टीम में, क्योंकि हर एक टीम में एक लीड होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक रोड मैप तैयार करते हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करते हैं। और जैसे मतलब इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि टेस्टिंग टाइप कौन 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 सा टेस्टिंग टाइप है, जैसे फंक्शनल है, रिग्रेशन है, स्मोक है, अम, या सैनिटी है, कौन सा टेस्टिंग टाइप है वो आइडेंटिफाई करते हैं। और एक टेस्टिंग शेड्यूल बनाते हैं कि मतलब हम कब कौन सा टेस्ट करेंगे, कब कौन सा टेस्ट करेंगे। और रिस्क एनालिसिस और मतलब जो भी चीज़ें हैं ना उसको एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मतलब किस तरीके से हम काम करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमको चाहिए। और मतलब डिफाइन करते हैं स्कोप ऑफ टेस्टिंग, मतलब क्या टेस्ट करेंगे और क्या एक्सक्लूड करेंगे। मतलब कि जैसे कुछ बहुत ही मेन फंक्शनैलिटी हमारी, जैसे लॉगिन फंक्शन है वो बहुत मेन फंक्शन है तो उसको हम अपने मेन में रखेंगे। तो और जैसे आइडेंटिफाई भी करते हैं कि हमको कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है। और इसमें हमारा आउटपुट क्या होता है, इसमें आउटपुट आता है हमारा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, मतलब हमारा जो भी टेस्ट प्लान है डॉक्यूमेंट है ना वो उसका आउटकम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ आपको, जैसे अगर 3 टेस्टर हैं जो एक प्रोजेक्ट को मतलब एक प्रोजेक्ट है 1 मंथ का, और 3 टेस्टर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट लीड ये डिसाइड करेगा कि कौन लॉगिन मॉड्यूल करेगा, कौन लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट करेगा, कौन पेमेंट, और कौन रिपोर्ट हैंडल करेगा। मतलब समझ रहे हो कि इसमें पूरी प्लानिंग होती है कि कौन इंसान क्या करेगा, कौन इंसान क्या करेगा। जैसे टेस्टिंग का माइलस्टोन्स होता है और टाइमलाइंस भी डिफाइन की जाती है, मतलब सारा सब कुछ इसमें किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टेस्टर हैं तो तीनों को जो हमारा टेस्ट लीड है वो डिसाइड करेगा कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसके बाद का फेज आता है टेस्ट केस
डिप्लॉयमेंट, टेस्ट केस डिप्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है कि जो क्यूए टीम है ना वो टेस्ट केस और टेस्ट डेटा लिखेंगे मतलब यहाँ पे ये टेस्ट केस डिप्लॉयमेंट में जो भी हमारी क्यूए टीम है, टेस्टर मतलब डिटेल ओरिएंटेड टेस्ट केस लिखते हैं, मतलब वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और हर फीचर के लिए प्रॉपर टेस्ट स्टेप बाय स्टेप टेस्ट सिनेरियो लिखना होता है। ये आपको आगे समझ आएगा कि टेस्ट केस क्या है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, ये आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आता है कि टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब और टेस्ट केस लिखना विद स्टेप्स, मतलब टेस्ट केस में ना कुछ स्टेप होते हैं, जैसे स्टेप्स होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, प्रायोरिटी होता है, सीवियरिटी होता है, ये सब आता है, मतलब टेस्ट केस लिखना लिखना और प्रिपेयर टेस्ट डेटा, मतलब वैलिड है इनवैलिड है कैसा डेटा है, और मतलब पीर रिव्यू करवाना होता है, मतलब जो दूसरे क्यूए हैं टीम में उनसे रिव्यू करवाना होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको टेस्ट केस मिलते हैं और टेस्ट डेटा मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ मैं आपको इसका एग्जांपल, जैसे लॉगिन मॉड्यूल के लिए एक टेस्ट केस है, जैसे स्टेप वन है कि एंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा कि यूजर यूजर शुड लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, और नेगेटिव टेस्ट केस क्या आ जाएगा कि एंटर रॉन्ग पासवर्ड, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, मैसेज शुड अपेयर। ठीक है, उसके बाद ये आप इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप क्या आ जाता है, हमारा चौथा स्टेप आता है टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। आपको नाम से पता चल रहा होगा इन्वायरमेंट सेटअप। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए इन्वायरमेंट रेडी किया जाता है, मतलब टेस्टिंग के लिए स्टेबल और एक्सेसिबल, मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मतलब जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सेटअप करना होता है, डेटाबेस कन्फिग करना होता है, और सर्वर डिप्लॉयमेंट करना होता है, और टूल इंस्टॉलेशन करना होता है, मतलब कुछ क्या बता कुछ कुछ टूल हमको चाहिए जो है नहीं, हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी चेक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या आउटपुट मिलता है कि टेस्ट इन्वायरमेंट रेडी, ये हमारा आउटपुट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर मतलब जैसे अगर अगर हम लोग वेब ऐप टेस्ट कर रहे हैं कोई, मतलब ठीक है, तो डेवलपर स्टेजिंग सर्वर पे बिल्ड करेगा और डिप्लॉय करेगा अपना अ, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसको डेवलपर स्टेजिंग सर्वर पे बिल्ड करेगा और डिप्लॉय करेगा। उसके बाद जो क्यूए टीम है वो इंश्योर करेगी कि यूआरएल और डेटाबेस और क्रेडेंशियल्स, मतलब जैसे पासवर्ड यूज़र नेम ये सब क्रेडेंशियल्स सब सही काम कर रहे हैं, तो इसको ही बोलते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। उसके बाद हमारा फिफ्थ फेज आ जाता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है कि मतलब यहाँ पे ना एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होती है, जो टेस्टिंग बोलते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होती है एक्चुअली। उसके बाद क्या आता है कि टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना और डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूशन में, जैसे टेस्ट केस रन करना और एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना है, और डिफेक्ट्स लॉग करना, डिफेक्ट ट्रैक करना, जैसे मतलब बहुत सारे टूल होते हैं जैसे जीरा हो गया, मतलब उनमें डिफेक्ट को ट्रैक करना जैसे, और फिर उसके बाद डिफेक्ट असाइन करना डेवलपर को कि मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद डेवलपर से कनेक्ट करना, डेवलपर को बताना, फिर डेवलपर फिक्स करे तो उसके बाद रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग टेस्टिंग परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट मेंटेनेंस करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाता है इसका, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जो है हमारी वो तैयार होती है, और जो डिफेक्ट रिपोर्ट है, डिफेक्ट रिपोर्ट और टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट वो दोनों तैयार होती हैं। उसके बाद हमारा सिक्स फेज आता है टेस्ट क्लोजर। ठीक है, टेस्ट क्लोजर क्या होता है, ये एसटीएलसी का लास्ट फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टिंग एक्टिविटीज को फॉर्मली मतलब क्लोज करना और फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब हम लोग रिपोर्ट भी तैयार करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि वेरीफाई दैट ऑल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी हमारे टेस्ट केसेस हैं हम उनको वेरीफाई करेंगे कि वो अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और डिफेक्ट को रिसॉल्व, मतलब रिसॉल्व, हम यहाँ पे ना वेरीफाई करेंगे कि सारे जो टेस्ट केस हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए हैं, और जो भी हमारा डिफेक्ट है वो रिटेस्ट हो गया है और वो सॉल्व भी हो गया है, मतलब ठीक है। उसके बाद टेस्ट समरी रिपोर्ट जो होती है, TSR, उसको प्रिपेयर करेंगे। और फिर लेसन लेसन लर्न करेंगे और डिस्कस करेंगे, मतलब क्या है क्या नहीं है। उसके बाद QA साइन ऑफ देगा। तो मतलब यहाँ पे हमारा मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट हमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। मतलब टेस्ट समरी रिपोर्ट या टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप वाला प्रोजेक्ट है, तो वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है, तो QA टीम एक फाइनल समरी बनाएगी जिसमें लिखा होगा कि मतलब टेस्ट टोटल केस एग्जीक्यूटेड 300, और टोटल डिफेक्ट फाउंड 25, और मेजर डिफेक्ट फाउंड 20, एप्लीकेशन रेडी फॉर रिलीज, ऐसा करके यहाँ पे हमने लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं आपको एक उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, मतलब SDLC के हर एक फेज के बाद आउटपुट क्या क्या होगा। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद क्या होता है, RTM होता है। RTM क्या है कि RTM होता है रिक्वायरमेंट ट्रांसिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद टेस्ट प्लानिंग आता है। टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है कि टेस्ट प्लान होता मिलता है हमको आउटपुट। उसके बाद टेस्ट केस डिप्लॉयमेंट आता है। टेस्ट केस डिप्लॉयमेंट में आता है टेस्ट केसेस। उसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट आता है, वहाँ पे हम सेटअप तैयार करते हैं। उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन आता है, वहाँ पे डिफेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर टेस्ट क्लोजर आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि समरी, मतलब जो भी है हमारी समरी समरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल मैंने ये लिखा है यहाँ पे, जैसे कि फूड ऐप डिलीवरी है। जैसे SDLC बुल्ड द ऐप, SDLC टेस्ट द ऐप, और टेस्टर वेरीफाई लॉग इन ऐड और कार्ड बटन पेमेंट। मतलब गोल क्या हो गया यहाँ पे, जो भी हमारा ऐप है, जो भी जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो परफेक्टली मतलब काम कर रहा है। जैसे अम, मतलब जो भी जो चीज़ें हैं वो QA ने चेक की, और डेवलपर ने ऐप क्रिएट किया, उसके बाद टेस्टर ने वेरीफाई किया, सब कुछ टेस्ट किया, टेस्ट केसेस लिखे, और मतलब सब कुछ आ रहा है उस पे, मतलब लॉगिन प्रॉपरली काम कर रहा है, रेस्टोरेंट लिस्ट लोड हो रही है, पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब अगर सब कुछ पास है तो आप रिलीज के लिए रेडी हैं, मतलब। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो समरी क्या हो गई, आज के टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़े। STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर टेस्टिंग, 6 phases ऑफ STLC, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टू टेस्ट इंश्योर बग फ्री हाई क्वालिटी, और सॉफ्टवेयर क्या होता है। STLC हेल्प अस टू टेस्ट स्मार्टर फास्टर एंड बेटर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत। और थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ लाते रहूँगी टेस्टिंग के ऐसे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।